नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। आपको पता है कि 2 दिन पहले हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई थी राजस्थान PTI को लेके, जिसमें हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज़ की, और वो सीरीज जो है चल पड़ी है। अब सेकंड पार्ट उसका आ गया है। ये सिर्फ ये भी नहीं कि राजस्थान PTI के लिए है, ऑल ओवर एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB हो, चाहे UP हो, KVS NVS, सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है भाई। राजस्थान को यहाँ पे स्पेशली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि राजस्थान में इन फ्यूचर वैकेंसीज आने की संभावना है, घोषणा वहाँ पे सबसे पहले भी है। हाँ, हो सकता है आप KVS की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बेस बनाने का काम करे, वहाँ के 50-60% सिलेबस को कवर अप करे, लेकिन वहाँ पे भी हेल्प करेगी क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कहीं चले जाओ बदलती नहीं है। 1-2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं लेकिन वो टॉपिक भी आपस में मिले जुले रहते हैं। तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के ही माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, वहाँ पे राजस्थान PTI का स्पेशलाइज्ड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे दूसरी भर्तियों के लिए भी कोर्सेज हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप के ऊपर जल्द ही आपको राजस्थान PTI के मॉक टेस्ट भी जो है देखने को मिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ इसके लिए भी, ठीक है। और वीडियो को और थोड़ा सा शुरू करूं उससे पहले भाई, ये कोर्स भी जो है रिलीज हो चुका है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान का पूरा सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, देख सकते हो 8 की 8 यूनिट, और मात्र इसकी फ़ीस 1000 रुपये। तो इसको भी आप ज्वाइन जो है कर सकते हैं अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो। अदरवाइज सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। और ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो है व्हाट्सअप नंबर आप देख सकते हो, क्रैश कोर्स है ये, और यहाँ पे भी एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य जो है डुडले ए सार्जेंट ने नहीं दिया। अलग अलग फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग भाई फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डुडले ए सार्जेंट भी एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, तो उनके अनुसार कौन सा नहीं दिया गया। तो इन्होंने बौद्धिक विकास के ऊपर जो है कोई भी बात नहीं की थी। इन्होंने किसके ऊपर बात नहीं की थी? बौद्धिक विकास के ऊपर कोई भी बात इन्होंने नहीं की थी भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, कमेटी ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल कमेटी ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए। तो जहाँ पे आपको लगभग ऑल ऑफ दी आंसर नजर आए, वहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं। इस बार DSSB की भर्ती में देखा भी आपने, नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ दीज थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑल ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं, खास करके जब E ऑप्शन अलग से दिया गया तो डेफिनेटली आप जो है जा सकते हैं। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य जो है JB नेस ने दिया है भाई, कौन सा उद्देश्य JB नेस ने दिया है? 3rd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी अगर आंसर में आपको नजर आ रहा है तो, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है भाई, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजी के एम क्या है, साइकोलॉजी के उपरोक्त सभी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी नजर आए तो उसके साथ आप जा सकते हो भाई। इसके बाद ब्लूम एवं क्रथवोल ने निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया है? फिर से आप देखोगे ऑल ऑफ दीज आपको आंसर नजर आएगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप ऑल ऑफ दीज के साथ यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, राजस्थान के संदर्भ में भी और ऑल इंडिया फिजिकल एजुकेशन का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके संदर्भ में भी। चार्ल्स ए बूशर भाई, चार्ल्स ए बूशर ने जो है बुक लिखी है, और इनकी बहुत फेमस डेफिनेशन भी है, कई बार एग्जाम में आती है, तो इनकी डेफिनेशन को भी आप याद कर लें भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे लक्ष्य का अगर जिक्र आएगा तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास आप कह सकते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
चार्ल्स बूस्टर की जो पुस्तक का फिर जिक्र आ गया है। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो चार्ल्स बूस्टर ने, आपको पता है, दोबारा से रिपीट हो रहा, तो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो बुक लिखी इन्होंने, उसमें कौन सा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी। रोजगार की प्राप्ति के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, शारीरिक गतिविधियों का विकास। तो फिजिकल एक्टिविटीज को डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपका। इसके बाद शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास है, शारीरिक प्रशिक्षण है, शारीरिक निष्पादन है, या उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा क्या है? एक प्रकार का शारीरिक विकास है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट जो है हो जाएगा भाई। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शरीर की कठोरता निम्न में से किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो शरीर की कठोरता के ऊपर किस में बात की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक प्रशिक्षण। फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है उसमें शरीर को कठोर बनाने के ऊपर काम किया जाता है, हार्ड बनाने के ऊपर बात की जाती है। खेल है, जैसे आप देखोगे, मनोरंजन के ऊपर बात की जाती है। शारीरिक संस्कृति में जो हमारा कल्चर है उसका जिक्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शारीरिक प्रशिक्षण से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं भाई। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। 11 और 12 नंबर आप देखोगे, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति कौन प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, वैज्ञानिक तथ्य। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो फिजिकल एजुकेशन के बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है भाई? फिजिकल एजुकेशन किसके विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन से आप देख सकते हो। आप जब ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा पढ़ोगे तो वहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव हम पहले दिन से स्टडी करते आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सारे हम शुरुआत से स्टडी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। तो उपरोक्त सभी का यहाँ पे फिर से जिक्र आ गया। तो आप किसके साथ जाओगे? ऑल ऑफ दीज के साथ डेफिनेटली यहाँ पे भी जाओगे। इन्होंने भी जो है तीनों ही ऑब्जेक्टिव जो है ये दिए गए ऑप्शन में जो है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के रूप में बताए हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, शारीरिक शिक्षा का वह अंग जो खेल कूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पे डिस्कस करें तो डेफिनेटली ये बात जो कही गई है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के बारे में कही गई है। अच्छा, अगर एक और बात और बोलूँगा, अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू चले तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक व्यू हमें मोटिवेशन देने का काम करेगा और इस सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखने में भी हेल्प करेगा। और रियल में आप जब एग्जाम में बैठोगे तो ये सीरीज आपको हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चंस से आपके टॉपिक्स रिवाइज होते हैं, आपको पता चलता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो ऐसे भी एक लेवल पे आप चढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीरीज को देखते रहिए। आप कहीं पे चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे बैठे हो खाली तो कान में लीड लगाए सुनते रहो, उससे बहुत फर्क पड़ता है भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का ध्येय। तो शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है भाई? योग्य नेतृत्व का निर्माण करना, शारीरिक क्षमता का विकास, व्यक्ति के में सामाजिक विकास करना, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फिर से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखो कितनी सारी चीज़ें सीखने को हमें मिल रही हैं क्वेश्चंस के द्वारा। बेशक चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे भी लेते हो, ये हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसके बाद शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। ये किसके शासन पत्र में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को भाई। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित होते हैं भाई? तो किस पे सबसे ज़्यादा आधारित होते हैं? तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियमों पे आधारित होते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर
19 आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा भी उतना ही व्यापक उद्देश्य लिए हुए है जितना शिक्षा स्वयं के लिए हुए होती है, और उतनी ही मानव जीवन के लिए उत्कृष्ट एवं प्रेरक होती है। कथन किसका है? तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस वुड भाई। डेफिनेशन का यहाँ पे जिक्र आ गया फिर से, तो डेफिनेशन ये किसकी है? थॉमस वुड की डेफिनेशन जो है बिल्कुल ये आपकी है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है जो मानव वर्दी विकास और व्यवहारों के मूल्य के लिए होती है। कथन किसका है? तो 20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाई, हाफर संस्था भाई। ये अमेरिका की एक संस्था थी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आपने पढ़ भी रखी होगी, तो नहीं पढ़ रखी तो आप बिल्कुल पढ़ ले डेफिनेटली। हाफर संस्था इसको बोला जाता है, AAPHER ऐसे कुछ करके होता है, अमेरिकन अलायंस ऐसे कुछ करके इसकी फुल फॉर्म होती है, वो बिल्कुल आप देख लें। इसके बाद शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसके क्रियाशील अनुभव के माध्यम से आते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये भी हमें पता होनी चाहिए भाई। 21 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, एडवर्ड वॉल्टमेयर एंड ऑर्थर स्टिंगर भाई, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा प्रबल बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से जो कि उसकी अधिकतम वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं, अर्जित अनुभव का निचोड़ है। ये कथन किसके हैं? तो 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउनहिल एंड हैगमैन। ब्राउनहिल एंड हैगमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2 से 3 आती हैं वो डेफिनेशन, चाहे आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की हो, मोटिवेशन की हो, लर्निंग की हो, फिजिकल एजुकेशन की हो, या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन हो, या हेल्थ की कोई डेफिनेशन हो, ठीक है। ये पक्का जो है आपके पेपर में समय समय पे आती रहती हैं भाई। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना है और उसका संरक्षण करना है। ये परिभाषा किसकी थी भाई? 23 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? M सिद्धिलिंगैया भाई, M सिद्धिलिंगैया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों और उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। ये परिभाषा किसकी है? 24 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा C.C. कोवेल की भाई। किसकी है? C.C. कोवेल की। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, लॉस्की। ऑप्शन सी, लॉस्की, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 26 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपकी किसकी? ये कथन किसका था मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी इंडियन इंडिपेंडेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी वैसे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था, और यहाँ फिजिकल एजुकेशन में भी इनका रोल आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी भी नागरिक को शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक शौकिया होने का अधिकार नहीं है। यह एक आदमी के लिए इतना अपमानजनक है कि वह कभी भी सुंदरता और ताकत के बिना बूढ़ा हो सकता है जो उसके शरीर के लिए सक्षम है। ये परिभाषा किसने दी? तो 27 नंबर में बहुत बड़ी डेफिनेशन है भाई, ये प्लेटो की डेफिनेशन थी। आप इसको भी थोड़ा सा निकाल लें आँखों में से, ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। हालांकि ऐसी डेफिनेशन आज तक एग्जाम में आई नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आ सकती है भाई। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साथ में 29 भी है। शरीर अपने सबसे अच्छे रूप में वह कितनी दूर अपना आत्मा को केवल रास्ते पर प्रोजेक्ट कर सकता है, यह किसने कहा था? तो 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, सुकरात। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, दृढ़ निष्ठा के साथ साथ शरीर के लिए विचार करें
इस आत्मा को इन आँखों के माध्यम से अकेले देखना चाहिए और यदि वे मंद हैं तो पूरी दुनिया पर बादल छा गए हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी थी भाई 29 में? ऑप्शन सी, गेटे। ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आज तक आई नहीं, इन फ्यूचर आ सकती है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। इसके बाद शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा युवा के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार में ढाला जाता है। ये डेफिनेशन किसकी थी 30 नंबर क्वेश्चन में? तो ये थी आपकी ड्रेवर की भाई, ऑप्शन बी भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद किसने कहा था गतिविधि की कमी हर इंसान की अच्छी परिस्थितियों को नष्ट कर देती, जबकि गतिविधि और विधिपूर्ण शारीरिक व्यायाम इसे बचाते हैं और संरक्षित करते हैं। तो 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, प्लेटो। प्लेटो। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, क्या है भाई? तो 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, शारीरिक गतिविधियों द्वारा शिक्षा देने पर आजकल बात की जाती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। इसके बाद मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 में? ऑप्शन सी भाई, विवेकानंद। विवेकानंद। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक कार्यक्रम साधन है और उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है कि इनका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन पर पड़े, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक सभी अंग सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो 34 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, अच्छी बक की डेफिनेशन। और अच्छी बक इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि 1920 में YMCA की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी, तो इसको जरूर आप याद कर लें। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में मनुष्य मनोभौतिक है। वे शरीर रखते हैं जो वृद्धि के लिए निश्चित नियमों का पालन करते हैं। उसको अच्छे स्वास्थ्य तथा सामाजिक तथा शारीरिक सुयोग्यता में ही रखा जाना चाहिए। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। यह कथन किसका था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में 37 क्वेश्चन नंबर भी नज़र आ रहा होगा कि शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित और आसान करती है। ये परिभाषा किसकी थी? ये थी भी रूसो की डेफिनेशन थी। रूसो, प्लेटो, सुकरात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यूनान के रिगार्डिंग भी और फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग भी। तो इन तीनों को आप जरूर याद कर लें। प्लेटो और रूसो को तो खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं हमारे लिए किस एग्जाम के रिगार्डिंग भी। इसके बाद शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा मोंटेग्यू। मोंटेग्यू। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 38 नंबर। हमें भारतीय शिक्षा एक सामान्य शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमें भारतीय शिक्षा एक सामान्य शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमें शिक्षा की धारणा की आवश्यकता है जिसमें शारीरिक शिक्षा उचित स्थान ले सके और जिसमें इसके वास्तविक महत्व को पहचाना जा सके। यह किसने कहा था? तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा रे बर्न ने भाई, रे बर्न ने। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। बड़ी इजी सी डेफिनेशन है और 39 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी थॉमस। तो लगभग डेफिनेशंस को हमने कवर कर लिया आज की क्लास में और कल की क्लास में। और ऑब्जेक्टिव जो है फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य और टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव, उनको भी हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव को भी हमने लगभग जो है कवर अप कर लिया। अब आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, मैं एक प्रॉमिस आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी सीरीज एक दिन छोड़ के एक दिन चल रही है। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स डे बाय डे बढ़ेगा, रिस्पॉन्स का मतलब है वीडियोस के ऊपर व्यूज़ का बढ़ना। आज 2 दिन में 2000 हम पहुँच रहे हैं। अगर बच्चे एक दिन में ही इसको फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 हज़ार देख जाते हैं तो मेरे को लगेगा बच्चों की नीड थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर रेगुलर वीडियोज भी आ सकते हैं। लेकिन अभी एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा। आपका रिस्पॉन्स बढ़ता है तो क्वेश्चंस के लेवल को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और रेगुलर फिर आपको हो सकता है रोज़ रात को 8 बजे या जो भी टाइम है उस टाइम पे वीडियो मिलनी शुरू हो जाए एग्ज़ाम तक।
कंटिन्यू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आप जिम्मेदारी लेके इस चीज़ को जो है सीरियस लेके तैयारी शुरू करते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। भाई मेरा उद्देश्य यही है इस सीरीज का, और कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कम बच्चे देखेंगे तो मेरे को तो बोलना उतना ही है, कम देखो चाहे ज़्यादा देखो। तो हालांकि कम में भी एक दिन छोड़ के एक दिन चलती रहेगी, क्योंकि फिर काम चलाना हमें, ठीक है। वो आप रोज़ देखोगे तो हो सकता है आपकी स्पीड मेरे को ज़्यादा बढ़ानी पड़े, लेकिन ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन चलती रहेगी। व्यूज़ आओ ना आओ डजेंट मैटर। हाँ, व्यूज़ अगर ज़्यादा आने लगे इस वीडियो के ऊपर, हो सकता है 2 दिन में अगर 3000 के लगभग व्यूज आए, तो मेरे को सोचना पे मजबूर होना पड़ेगा, सोचने में कि डेली वीडियोज की ज़रूरत है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।